नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पहली इकाई पृष्ठ क्रमांक 22 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है। पढ़ो, समझो और गाओ। तो बच्चों, कविता का शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है। पद्य के लेखक हैं गोपालदास सक्सेना, जिनको नीरज भी कहा जाता है। कवि नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। कवि का परिचय। पद्मभूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। विख्यात यानी प्रसिद्ध गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। शाश्वतता यानी वर्तमान की ओर यहाँ पर उन्होंने संकेत किया है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु पक्षी, मानव, इन पर क्या प्रभाव पड़ता अगर सूर्य प्रकाश न होता तो इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है और सोचना है। चलो बच्चों, अभी कविता की ओर बढ़ते हैं हम। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए तो समय से पहले ही टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना भी नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन हमारा यहाँ पर समाप्त नहीं होता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमी सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे गले की जो माला होती है, यदि वह टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या यहाँ पर पूरी हो गई। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो हम उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी के दिए आंगन में अपना प्रकाश फैलाते ही रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो बच्चों, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिया हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय हमारे हाथ से कुछ खिलौने जो है टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरियां फूटी शिकन पर, आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है।
तो बच्चों यहाँ पर पनघट, पनघट यानी पानी भरने का घाट। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन रात टूटती रही, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। गगरिया यानी घड़ा, वहां पर आए दिन रात टूटते रहे, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्षों नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफान तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। यहाँ पर माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना।